करना। तो प्यारे बच्चों ये भी इस बार बोर्ड के एग्जाम में आया। क्या कह रहे थे? सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। तो T1 प्लस T8 क्या दिया हुआ है? 32। ठीक है बच्चों, T1 फर्स्ट टर्म क्या है? ए मान ली। लिख के आएंगे एग्जाम में, क्या लिख के आएंगे? लेट फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। जितने भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूं तो लिखना है एग्जाम में। यहाँ तो मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप सब समझदार बच्चे हैं तो लिखना तो है ही है सब कुछ। ए प्लस 7D, कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ यार ए प्लस 7D की वैल्यू 32 माइनस ए भी है, कह सकता हूं। ए प्लस 7D मतलब 8 टर्म की वैल्यू भी 32 माइनस ए है। ए प्लस 7D क्या होता है? 8 टर्म ही तो होता है। समझ आ गई ये बात? अब एंड देयर प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट? वही फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या मानी है? ए। और एक टर्म क्या मानी थी? T8। ए प्लस 7D मानी नहीं थी, वो तो होगी। तो ए इंटू ए प्लस 7D का प्रोडक्ट जो है वो 60 है। प्यारे बच्चों ए प्लस 7D मैंने क्या प्रूव कर दिया? 32 माइनस ए। ध्यान से देखो, ए प्लस 7D मैंने क्या प्रूव कर दिया? 32 माइनस ए। अब यहां पे क्वाड्रेटिक खेलना है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। 32 है माइनस ए स्क्वायर इज 60, ए स्क्वायर माइनस 32 है प्लस 60 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 32 ए को लिख लो, माइनस 30 है माइनस 2 है। ए कॉमन, ए माइनस 30 माइनस 2 कॉमन, हाँ जी। तो एक क्या बना? यही बन रहा है बिल्कुल। पहले चेक कर लो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 60 ए स्क्वायर माइनस 30 है माइनस 2 है। ठीक है ना, सब सही चल रहा है हमारा खेल। तो ए माइनस 30, ए या तो 30 हो सकता है, ए या फिर 2 हो सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो उसने बोला फाइंड T1, तो हमारे दो आंसर होंगे। क्या होंगे T1 के? कि सर या तो 30 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब कॉमन डिफरेंस कहां से निकालें? ये इक्वेशन थी हमारी, ये वाली, ए प्लस 7D। अब मैं एक बार ए को 30 लेके चल रहा हूं, एक बार ए को क्या लिख के चल रहा हूं? 30। 30 प्लस 7D 32 माइनस 30। तो 7D ये कितना आया बच्चों? 2। 2 माइनस 30, ये 2 माइनस 30 माइनस 28, D माइनस 4। जब जब आपने फर्स्ट टर्म 30 लिया ना, तो उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? -4। अब फर्स्ट टर्म 2 लेनी है। क्या लेनी है बच्चों? फर्स्ट टर्म 2 लेनी है। आओ फर्स्ट टर्म 2 लेते हैं। जब मैं फर्स्ट टर्म 2 लेता हूं, आओ यहां कर दू, 2 प्लस 7D 32 माइनस 2, ये 30 हुआ, 2 माइनस हुआ 28। उस केस में D4 आ रहा है प्लस का। कोई दिक्कत? अब S30 निकालना है। एक बार S30 कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म 30 लेके और कॉमन डिफरेंस -4 लेके। और एक बार सम ऑफ 30 टर्म्स कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म 2 लेके और कॉमन डिफरेंस 4 लेके। अब फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ? n/2 इंटू 2a। क्या बात है,
एक बार ध्यान रखना, बड़े ध्यान से करना ये क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों से गलत हो जाता है, दो दो आ रहे हैं ना आंसर। तो देखो एक बार 30 टर्म्स, कितने टर्म्स का सम पूछा है 30 का, 30/2। जब ए 30 लिया 2a प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 29। जब ए 30 लिया था तो कॉमन डिफरेंस -4 था बच्चों, समझ रहे हो? तो उस केस में आंसर क्या आ रहा है, 15 60 माइनस 29 का 4 गुना 116। हाँ जी, 60 माइनस 116 56 -56। सर रिकॉर्डिंग चल रही है, 2 मिनट रुक जाओ। -56 15 इंटू -56 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 15 इंटू 50 करेंगे तो क्या आएगा 750, 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 और -840 आएगा। ये कितना आएगा बच्चों प्रोडक्ट? तो जब सम ऑफ 30 टर्म्स -840 भी हमारा आंसर है। अब सम ऑफ 30 टर्म्स दूसरा आंसर, ये वन ऑफ द आंसर है। अब सम ऑफ 30 टर्म्स कैसे निकलेगा, n/2 30/2। अब की बार 2a क्या लेना है बच्चों 2, n-1 29 इंटू 4 15। नहीं अब की बार +4 लेना है ना, 4 116 120 इंटू 15। देखना 120 इंटू 15 क्या होता है, 18। मुझे एक बार आंसर भी इसके चेक करने पड़ेंगे। सबको आ गया समझ? किसी को डाउट हो तो बताइए कोई।